दोस्तों, अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसके पीछे एक कारण जरूर मिलेगा और साथ ही क्राइम करने वाला हमेशा कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़कर जाएगा, जो बाद में उसकी जांच करने वाले को बस ढूंढना होता है। एक आदमी ऐसे ही कभी हवा में गायब नहीं हो सकता, नहीं, जादूगर भी नहीं, और एक पूरे के पूरे गांव का ही एक झटके में गायब हो जाना मेरी तो समझ से ही बाहर है। खैर दोस्तों, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस बात को आज 80 से भी ज्यादा सालों का समय बीत चुका है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए। सन 1930 में वो सभी लोग एक ही झटके में कैसे गायब हो गए। ये सारा कांड कनाडा में हुआ। इस झील को देखिए, इसका नाम एंगीकुनी था। ये नाम सिर्फ इस झील का ही नहीं था, बल्कि इसके किनारे पर बने एक गांव का भी नाम यही था। इस गांव में रहने वाले लोग इस झील से ही मछलियां पकड़कर अपना जीवन चला रहे थे। तकरीबन 2000 लोग इस गांव में रहते थे। यहाँ जो भी घूमने जाता, ये लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते। इसके साथ ही यहाँ जंगली जानवर भी बहुत थे, जिससे दूर दूर के शिकारी लोग यहाँ उनका शिकार करने आते रहते थे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई शिकारी यहाँ से खाली हाथ गया हो। बेशक इस गांव तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। जिसमें हिम्मत थी वही एंगीकुनी तक पहुंच सकता था। इनमें से ही एक कैनेडियन हंटर थे, जो लाबेल। वो अपने शौक से ही इस गांव से महीने में 1-2 बार चक्कर लगा लेते थे। कई दिनों तक वो शिकार करते, इस गांव में ही रहने वाले लोगों के साथ रहते। लेकिन 12 नवंबर 1930 के दिन वो आराम नहीं कर पाए। उस दिन तापमान बहुत कम था। लाबेल का शरीर जमने ही वाला था। वो मिनटों को गिन कर कम कर रहे थे और सोचे जा रहे थे कि कितनी देर में वो गांव तक पहुंच जाएंगे। फाइनली उनको इस गांव के बाहरी इलाके में बने इग्लूज दिखने लगे। आमतौर पर इन इग्लूज के आसपास लोग घूमते हुए दिख ही जाया करते थे, लेकिन बहुत अजीब रूप से उस दिन वहां कोई मौजूद नहीं था। सब कुछ शांत पड़ा हुआ था। जो ने अपनी घोड़ा गाड़ी को साइड में लगाया और नीचे उतरकर सबसे पहले घर में घुसे, लेकिन उस घर में तो कोई भी मौजूद नहीं था और अंदर का सामान बिल्कुल वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था, जैसे कि कुछ ही देर के लिए इस घर के लोग इसे छोड़कर गए हों। चूल्हे पर खाना बन रहा था। कुछ ही मिनटों पहले काटी गई मछलियां वहां मौजूद थी। ये देखकर जो को बड़ी हैरानी हुई और वो तुरंत वहां से निकलकर बाकी के घरों की तरफ जाने लगा। और बाकी के सभी घर चेक करने के बाद भी जो को एक भी जीवित और मृत इंसान नहीं मिला। सभी के घर एकदम वैसे ही थे जैसे होने चाहिए थे। अगर वो गांव छोड़कर भी जाते तो अपने कपड़े, खाना पीना और हथियार तो साथ लेकर ही जाते, लेकिन नहीं, ये सारा सामान तो घरों में मौजूद था। कुछ घर तो ऐसे थे जिनमें लोगों ने अपनी प्लेट्स में खाना खाने के लिए डाल भी रखा था, लेकिन उन प्लेट से खाना खाया नहीं। जो ने आसपास बर्फ में पैरों के निशानों को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसे एक भी निशान नहीं मिले। ये हालात देखकर जो बुरी तरह से डर गया और वो भागकर पास ही के टेलीग्राफ ऑफिस तक गया। उसने पास ही के थाने तक इस गांव के हालातों का जायजा उन्हें दिया। जब खबर फैली तो आसपास मौजूद और शिकारी जो यहाँ शिकार करने के लिए आए हुए थे, उन सभी ने एक ही बात करी और उन्होंने कहा कि उस शाम उन्होंने आसमान में एक बहुत ही अजीब सी लाइट चमकती हुई देखी थी। उस तरह की रोशनी उन्होंने धरती पर पहले कभी नहीं देखी। हो सकता है कि वो लाइट इस गांव के गायब होने वाले इंसानों के पीछे किसी तरह से कनेक्टेड हो। अब पुलिस गांव में पहुंची और यहाँ पर उन्हें और भी ज्यादा डरा देने वाली बातें पता चली। सबसे पहली बात, इस गांव में जो एकमात्र कब्रिस्तान बनाया गया था वो पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका था। सारी की सारी कब्रें अजीब रूप से खोदी जा चुकी थी। इसके अलावा उनके अंदर रखे शव वहां मौजूद नहीं थे। दूसरी बात, इस गांव के चारों ओर बहुत सारे मरे हुए डॉग्स पाए गए, जबकि असल बात तो ये थी कि इन सभी डॉग्स को ये गांव वाले ही पाला करते थे। उन्हें खाना देते थे, रातों को अपने घर में सुलाते थे। वो लोग एक साथ कभी इन डॉग्स को मारने की सोच भी नहीं सकते, और एक साथ इतने सारे डॉग्स कुदरती रूप से कभी मर नहीं सकते। ये संभव ही नहीं था। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल था कि इस गांव में रहने वाले 2000 से ज्यादा लोग कहां गए। बजाय किसी तरह की जांच को आगे बढ़ाने के, पुलिस ने इस केस को यहीं रोक दिया, ये कहकर कि इसमें जांच करने जैसा कुछ है ही नहीं। इस गांव में रहने वाले लोग घुमंतू प्रजाति के थे, तो वो जरूर किसी और जगह पर रहने के लिए चले गए होंगे। आप खुद सोच कर देखिए इस बात का क्या तुक बन रहा था। अगर आप भी अपने घर से कुछ दिनों के लिए दूर जाते हैं तो घर से जरूरी सामान लेकर जाएंगे, खाना पीना लेकर जाएंगे, लॉक करके जाएंगे, लेकिन वहां तो खाना पीना चूल्हे पर बन रहा था। ये बात आज तक एक रहस्य ही बनी हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि उन लोगों के साथ आखिर उस समय क्या हुआ होगा? अगली कहानी की बात करते हैं और इस आदमी से मिलिए जिसका नाम जेम्स थैडफोर्ड था। इस आदमी की कहानी आज भी पूरे अमेरिका में हर व्यक्ति की जुबान पर आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ, ये एक अमेरिकी सेना का सैनिक था जो हवा में ही कहीं गायब हो गया। वो दिन था 1 दिसंबर 1949 का।
जब बहुत सारे लोग जेम्स के आसपास खड़े थे। उस समय जेम्स एक बस में सवार था जो कि एल्बर्नी से आई थी और बेनिंगटन जाने वाली थी। उसमें जेम्स के अलावा 14 लोग और मौजूद थे। वो सभी लोगों की तरह सीट पर बैठा हुआ था। उसने एक अखबार निकाला और उसे पढ़ने लगा। अखबार पढ़ते पढ़ते ही उसे नींद आ गई, लेकिन जब बस अपने निर्धारित स्थान बेनिंगटन पहुंची, सभी पैसेंजर बस से नीचे उतरे, लेकिन चढ़े तो इसमें 15 लोग थे, लेकिन नीचे सिर्फ 14 लोग ही उतरे। और ये जेम्स थैटफोर्ड ही था जो कि इस चलती बस से गायब हो चुका था। उसकी सीट बस में खाली पड़ी हुई थी, लेकिन उसका बैग और वो अखबार जिसे वो पढ़ रहा था, वो दोनों उसकी सीट के नीचे ही मौजूद थे। तो अब सवाल था कि कैसे एक पैसेंजर चलती बस से गायब हो सकता था। ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। MH370, और ये बात मैं आपको पक्का कह सकता हूँ कि इस जहाज का नाम आपने पहले पक्का सुन रखा होगा, जिसने मलेशिया के कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। 8 मार्च 2014 का वो दिन था जब सब कुछ सेट था और इस जहाज ने टेक ऑफ किया। रात के समय पूरी यात्रा होने वाली थी। इस यात्रा में 6 घंटों का समय लगने वाला था। एयरपोर्ट पर ही इस जहाज में पूरा तेल डाल दिया गया था और अब इसके अंदर इतना फ्यूल था कि ये जहाज 7.5 घंटे आराम से उड़ सकता था। लेकिन उड़ने के सिर्फ 40 मिनटों बाद MH370 ना सिर्फ धरती के आसमान से बल्कि ATC के रडार से भी गायब हो चुका था। इस प्लेन में उस समय 239 लोग सवार थे। जब रडार से ये जहाज गायब हुआ तो ATC के अधिकारियों ने इस जहाज से संपर्क बनाने की बहुत कोशिशें करी, लेकिन इसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। बाद में पता चला कि ये जहाज तकरीबन 7 घंटों के लिए हवा में ही था। 6 घंटों तक इस जहाज से संपर्क बनाने की कोशिशें करने के बाद ATC के अधिकारियों ने अथॉरिटीज को एक डिस्ट्रेस कॉल भेजा और ये संकेत मिलते ही कई टीमें इस जहाज को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। साउथ चाइना सी में इसकी तलाश शुरू की गई। उम्मीदें लगाई जा रही थी कि इस जहाज से अंतिम बार कांटेक्ट होने के बाद ये जहाज शायद मलाका दरार की तरफ गया होगा। बदकिस्मती से ये जहाज कहाँ क्रैश हुआ या फिर इसमें बैठे लोगों के साथ क्या हुआ, इस बात का पता हम कभी नहीं लगा पाए। अगस्त 2014 में मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक बार फिर से इस जहाज को ढूंढने की मुहिम शुरू करी और ये मुहिम जनवरी 2017 तक चली। कई बड़ी बड़ी सबमरीन्स ने समुद्र तलों की खाक छानी, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया। जहां लोग इसे ढूंढ रहे थे वहां से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर एक बोइंग 777 के कुछ टुकड़े अधिकारियों को मिले। आज भी ये माना जाता है कि इस जहाज को ढूंढना पूरी एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। मलेशियन सरकार ने सभी 239 लोगों को मृत घोषित कर दिया। इस रहस्य को कभी सुलझाया ही नहीं गया। आज बहुत से लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बनाकर वीडियोस बना रखी हैं कि इस जहाज के साथ ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, लेकिन सच कहूं तो आज तक हम इसके बारे में कुछ पता लगा ही नहीं पाए कि ये जहाज आखिर गायब कहाँ हुआ, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ इस जहाज का ब्लैक बॉक्स ही दे सकता था और वो हमें अभी तक मिला ही नहीं। तो कोई कैसे इस बात को बता देगा कि ये जहाज आखिर कहाँ पर मौजूद था। सन 1975 में मार्था राइट नाम की ये महिला और उसका पति जैक्सन अपने साधन से लिंकन टनल में घुसने ही वाले थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि वैज्ञानिक आज भी ये मानते हैं कि इस टनल में जरूर कोई एनर्जी फील्ड मौजूद है जिसे हम ना ही देख पा रहे हैं ना ही महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसे कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं जब इस टनल में चलते चलते ही लोग गायब हो गए। खैर, ये जोड़ा इस गुफा में अंदर जाने से 100 मीटर पहले रुका। उन्होंने अपनी गाड़ी पर जमी हुई बर्फ हटाई। जैक्सन गाड़ी की साफ सफाई कर ही रहा था, तभी मार्था गाड़ी से उतरी और उसने सोचा कि जैक्सन की मदद करते हुए वो पीछे से गाड़ी को साफ कर देगी। कुछ ही सेकंड्स बाद जैक्सन को एक बहुत ही अजीब आवाज सुनाई दी। जब इस आवाज के बाद उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या जो आवाज अभी मैंने सुनी है वो तुम्हें भी सुनाई दी। वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी पत्नी हाँ बोलेगी, लेकिन पत्नी यानी कि मार्था की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि मार्था जो कि कुछ ही सेकंड्स पहले गाड़ी साफ कर रही थी वो एक ही झटके में वहां से गायब हो चुकी थी। अपनी पत्नी को गायब होता देख जैक्सन बहुत डर गया। तुरंत वहां पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस को ये केस समझ में ही नहीं आया तो CIA के भी बड़े बड़े अधिकारियों को इसकी जांच सौंपी गई, लेकिन ना ही मार्था और ना ही उसकी लाश कभी पुलिस को मिली। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट जूतू मार देखो एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।